जो मुख्य उद्देश्य है ना, ग्रीन हाइड्रोजन पे रिसर्च करना है, अनुसंधान करना है, और उसका जो क्षमता है, कैपेसिटी, जो कैपेबिलिटी है, उसको बिल्ड करना है। ये क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। आप कहोगे सर ये है क्या, तो मैं बोलूंगा कि भाई देखो, फेलोशिप फेलोशिप दिया जा रहा है, फेलोशिप दिया जा रहा है। तो क्या आपको मालूम है कि जो नीदरलैंड है ना, जो नीदरलैंड है, ये भाई साहब हाइड्रोजन के मामले में, हाइड्रोजन के मामले में ये बहुत आगे है। अग्रणी देशों में इसका नाम है भाई। ये इसके पास जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बहुत आगे है। तो इंडिया यहाँ पे आता है, इंडिया यहाँ पे आता है और नीदरलैंड से कहता है कि भाई एक काम करो, मेरे जो वैज्ञानिक है ना, इनको भी लो, और मैं इनको आपके पास भेज दूंगा, और आप इन्हें ना ये तकनीक सिखा दो यार, हाइड्रोजन बनाने की टेक्नोलॉजी सिखा दो, टेक्नोलॉजी सिखा दो। आप कहोगे सर हाइड्रोजन बनाने में क्या दिक्कत है। भाई देखो, हाइड्रोजन ना, इंडिया चाहे कोई अदर जो देश है ना, वो हाइड्रोजन, इस टाइप का हाइड्रोजन नहीं बनाना चाह रहा कि जिसमें पॉल्यूशन हो। हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन बनाने की बात की जा रही है जिसमें, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाए। आप कहोगे सर ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। मैं बोला देखो भाई, ग्रीन हाइड्रोजन की जब बात की जाती है ना, तो इसे इस तरीके से समझो। ग्रीन हाइड्रोजन की जब बात की जाती है, ठीक है, तो इसमें कहीं पे भी प्रदूषण का यूज होना ही नहीं चाहिए। आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है। मैं बोलूंगा कि ये ऐसे पॉसिबल है कि जैसे मान लो H2O है, पानी है, तो पानी में से तो हम हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं ना। लेकिन कहोगे सर इसके लिए बिजली चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो आपको थर्मल पावर या इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं बोलूंगा तो वो तो काम पानी के द्वारा भी हो सकता है। चलो, पानी से भी क्या हो सकता है, बिजली बन सकती है। पानी से भी बिजली बन गई, और ये जो बिजली है, ये बिजली जाएगी, एक मशीन है, वो मशीन में जब पानी डालोगे तो वो जो मशीन है, वो हाइड्रोजन को क्या करेगी, अलग कर लेगी, क्या करेगी, हाइड्रोजन को अलग कर देगी। समझ आ रही बात। तो एक मशीन है, वो जो मशीन ही क्या करेगी, मशीन जो है, वो पानी से हाइड्रोजन को अलग करेगी। और ये जो मशीन है, इस मशीन को चलाने के लिए आपको चाहिए बिजली। बिजली या तो आप पानी से ले सकते हैं, या फिर सोलर पैनल यानी कि सौर ऊर्जा से आपको मिलेगा, या फिर आपके पास एयर चाहिए, एयर का मतलब पवन चक्की से आप ले सकते हैं। ठीक है। देख रहे हैं, इन सब चीजों में जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, कहीं पर भी हमें प्रदूषण की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। बिजली बनाना है तो भी आप पानी से बनाइए, सोलर से बनाइए, या एयर से बनाइए। यहाँ से बिजली बन गया, और बिजली से क्या कर रहे हैं आप, निकाल रहे हैं किसका, पानी है, पानी से आप हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं, ऑक्सीजन को अलग कर रहे हैं। इसमें भी कहीं पे प्रदूषण नहीं हुआ। तो जब ये हाइड्रोजन अलग हो गया ना, बस इसी हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करने की बात की जा रही है, एज ए फ्यूल यूज करने की बात करिए, कि जब आप फ्यूल के रूप में इसका यूज करेंगे ना। अभी आप जैसे आप किसका यूज करते हैं, आप अभी जो फ्यूल का यूज करते हैं, इस ये जब निकलता है, जब गाड़ी से निकलता है, तो ये क्या जाता है, जब वायुमंडल में जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। लेकिन इसको, हाइड्रोजन को जब आप एज ए फ्यूल यूज करोगे ना, तो हाइड्रोजन जब निकलेगा, तो हाइड्रोजन प्लस वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, इनसे मिल करके ये क्या बना देगा, उसको तुरंत पानी बना देगा। देख रहे हैं, तो कहीं पे भी आप ये नहीं देखेंगे कि प्रदूषण इससे होने वाला है। तो बस इंडिया यही चाह रहा है कि भाई हम क्या करें, किसी भी तरीके से हाइड्रोजन को बनाने का टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए। तो इसी के लिए वो इंडिया चाह रहा है कि इसे भेज दिया जाए। तो ये प्रोग्राम बस इसी के लिए है। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है कि मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, कि पढ़ाई और रिसर्च की एक स्कीम है। और इसमें जो भारत के वैज्ञानिक, हाँ ये चीज़ समझिए कि जो वैज्ञानिक है, कौन कौन जाएगा, वैज्ञानिक और जो स्टूडेंट है, वो नीदरलैंड जा करके सीखेंगे कि पानी से सस्ते और साफ, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाई जाती है। इसमें अब कौन कौन जाने वाला है, तो 19 आईआईटी जो है हमारी है, उनसे, और जो डीएसटी है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये इधर से, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगेन, जो किसके, नीदरलैंड के है। इन दोनों लोगों के बीच क्या किया गया है, MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम साइन हुआ है। ठीक है। अब हमारे देश से जो पीएचडी के छात्र है, जो रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक है, ये सब नीदरलैंड जाएंगे, और वहाँ का जो तकनीक है वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा, जो नौकरियां हैं वो भारत में हाइड्रोजन सेक्टर में नए एक्सपर्ट्स तैयार होंगे, और पेट्रोल और डीजल जो है, इन पर निर्भरता क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अभी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस सब ईंधन की। तो इस पे क्या होगी, निर्भरता कम होगी। निर्भरता सबसे ज्यादा किस पर होगी, वो होगी हाइड्रोजन पे। समझ में आ रही बात, कि कितनी बड़ी चीजें चल रही है। और आपको मालूम है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर सभी बहुत सारे देश जो है
ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन अमोनिया है, ग्रीन अमोनिया है, इसका भी क्या किया जा रहा है, इसका भी एक जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे खोली जा रही है बनाने वाली, काकीनाडा में खोली जा रही है, काकीनाडा में खोली जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया गए थे तो वहां पे उन्होंने बोला कि आप भी आइए और हमारे देश में ग्रीन हाइड्रोजन पे क्या करिए, निवेश करिए, क्या करिए, निवेश करिए। तो देख रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं कि नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड भाई साहब आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है ये जो आपका यूरोप है, यूरोप में आप जाइए, यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। ये जो नीदरलैंड है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको यहाँ पे द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन वाला, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। इसकी जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम है और प्रशासनिक जो केंद्र है वो द हेग है। और मुद्रा यहाँ की जो है वो यूरो है। और भौगोलिक नाम की बात किया जाए तो ये लो कंट्रीज में आता है क्योंकि इसका जो 26% हिस्सा है वो समुद्र तल से क्या है, नीचे है। और ये यहाँ पे एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है रॉटरडैम और यूरोप का सबसे व्यस्ततम पोर्ट में से भी ये एक है। संस्थापक सदस्य की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का भी एक क्या है,